कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज़ से जो कहती है 232 बीसी में लाखों लोगों को मारकर कलिंगा को जीतने वाले सम्राट अशोक को उसके पश्चाताप ने हरा दिया। इतने लोगों की मौत पर जंग की जीत भी उसे हार लगने लगी और इसी पश्चाताप के चलते उसने अपनी सारी शक्तियां 9 ग्रंथों में बांट दी और उन 8 ग्रंथों को अलग अलग देश के योद्धाओं को और नवा ग्रंथ भविष्य देखने वाले महर्षियों को उसकी रक्षा करने का जिम्मा दिया। इन ग्रंथों को हासिल करने के लिए काफ़ी लोगों ने कोशिश की पर उन योद्धाओं ने ऐसा नहीं होने दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी उन ग्रंथों की रक्षा करते रहे। अब हमें सन 2000 अंबिका आश्रम में एक महिला अंबिका को दिखाती हैं जो प्रेग्नेंट है। वो भविष्य में होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है और कहती है कि सारे योद्धाओं के इकट्ठा होने का समय आ गया है। एक कबूतर के जरिए सबको यह मैसेज भेज दिया जाता है। जब वो लोग सब इकट्ठा होते हैं तब अंबिका उन्हें समझाती है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है पर सब योद्धा कहते हैं कि हम लड़ेंगे और उन्हें हरा देंगे। अंबिका कहती है अगर हरा पाते तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। पर वो लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा खतरा तो यहाँ है, हम तो योद्धा हैं, लड़ना जानते हैं। अंबिका कहती है बताना मेरा काम था। वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी आचार्य उससे कहता है दोबारा समझा कर देखो। अंबिका कहती है जब बुरा वक्त आता है तो लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहाँ अंबिका आचार्य से कहकर सीधा निकलती है कैलाश पर्वत, जहाँ चलते चलते वो बेहोश होकर गिर जाती है। जहाँ एक साधु उसे अपने साथ ले जाता है और होश आने पर अंबिका से कहता है तुमने जो देखा वो होकर रहेगा और कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। पर एक हथियार जो प्रभु श्री राम के समय अस्तित्व में आया वो उसे रोक सकता है, पर उसे अपनाने वाले को एक महात्याग करना होगा। अंबिका कहती है बताओ मुझे कहाँ मिलेगा वो, मैं जाऊंगी और मैं हर त्याग के लिए तैयार हूँ। तब वो कहता है अगर तुम्हें त्यागना पड़े अपना होने वाला बच्चा तब भी। और कहता है अब उसे ये प्रकृति पालेगी और उस संकट के लिए तैयार करेगी, उसे इस दुनिया में जीना सिखाएगी और उस शस्त्र के काबिल बनाएगी। अंबिका अपने बेटे को एक घाट पर बने महादेव के शिवलिंग पर छोड़कर नवे ग्रंथ को अपने साथ लिए चली जाती है। अब हमें 24 साल बाद का समय दिखाते हैं जहां अंबिका आश्रम में आचार्य नीवा से कहते हैं आज 24 साल हो गए अंबिका को जाए हुए और जैसा उनने बोला था वैसा ही हो रहा है। 6 ग्रंथों को एक तांत्रिक शक्ति महावीर लामा ने हासिल कर लिया है और उनके रक्षकों को मार दिया है और लामा उन सभी ग्रंथों को हासिल करके भगवान बनना चाहता है। तो जाओ और अंबिका के बेटे को ढूंढ कर लाओ, हमारे पास सिर्फ 21 दिन का समय है। नीवा निकलती है अंबिका के बेटे वेदा की तलाश में। नीवा के पास लोगों को दिमाग पढ़ने की ताकत है और वो अपनी ताकत का यूज करके लोगों के दिमाग पढ़ पढ़ के वेदा का पता लगा लेती है और सीधा निकलती है वेदा के पास जाने के लिए। अब हमें वेदा को दिखाते हैं जिसे उसकी दुकान में कुछ गुंडों ने बांध रखा है क्योंकि वेदा उनका गांजा चुराकर धनिया में मिलाकर बेच रहा था। अब वहाँ मारापिट्टी स्टार्ट होती है। वेदा उन गुंडों को बहुत मारता है और एक ड्रम का ढक्कन उठाकर कहता है नहीं गया, सब यहीं है, और उसमें आग लगा देता है। एक आदमी उस आग को बुझाने पानी डालता है पर वो पानी नहीं होता, वो केमिकल होता है और वहाँ बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जहाँ एक डरपोक ऑफिसर भगवान से उसे बचाने की प्रे करता है। तभी वहाँ कांस्टेबल आकर अंदर जाने की कहता है पर वो कहता है बाहर आने दो तब पकड़ लेंगे। पुलिस वेदा और सब लोगों को पकड़कर वहाँ से थाने ले जाती है जहाँ वो डरपोक ऑफिसर उन लोगों के लिए फ्रिज और एसी फिटिंग करवाता है और उन्हें बिरयानी खिलाता है जिससे वो बाहर निकलकर उससे गुस्सा ना रखे और बदला ना ले। तभी वहाँ नीवा आ जाती है जो ऑफिसर से उन लोगों को छोड़ने की कहती है। ऑफिसर कहता है तुम तो लॉयर नहीं लगती। तब वो लॉ के कुछ आर्टिकल्स बताती है और कहती है कि गांजा तो पूरा जल गया और कोई सबूत भी नहीं है, तो अगर अब भी आपने नहीं छोड़ा इन्हें तो बदले में आप अंदर जाएंगे। वो ऑफिसर डर जाता है और उन्हें छोड़ देता है। उसके बाद नीवा वेदा के पास जाकर उसे हर उस जगह का नाम बताती है जहाँ वो उसे ढूंढने गई। वेदा कहता है मैंने तो किसी से उधार भी नहीं लिया, फिर इतनी जगह मुझे क्या को ढूंढा। नीवा बताती है कि दुनिया में बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसे रोकने वाले सिर्फ तुम हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पर वेदा यकीन नहीं करता। तब नीवा उसके दोस्त का दिमाग पढ़ के उसे बताती है वो उसे कल शाम से गाली दे रहा है क्योंकि वेदा ने पकौड़े वाले का नंबर ले लिया। वेदा हंसते हुए कहता है ये हो ही नहीं सकता और अपने दोस्त से पूछता है तो बात सच निकलती है और उसकी बहस होने लगती है। नीवा वहाँ से चली जाती है और अब इन लोगों पर पुलिस भी नज़र रख रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है जापान, जहाँ एक साइंटिस्ट जाकर एक स्वॉर्ड मास्टर से कहता है वो महाग्रंथ हमें दे दो। वो मना करता है। तभी वहाँ लामा आ जाता है और वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है पर लामा के पास पहले से काफ़ी सारी शक्तियाँ होने की वजह से वो वहाँ सबको मार देता है और अपने ब्लैक स्वॉर्ड नाम की तलवार से उस ग्रंथ के रखवाले को भी मार देता है और उस ग्रंथ को हासिल कर लेता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है वेदा पर, जिसे नीवा से प्यार हो गया है और वो डिसाइड करता है उसे अपने दिल की बात बताने का। वो उसके पास जाता है जहाँ नीवा को कबूतर से पता चलता है कि उसके गुरु को मार दिया गया है। अब वहाँ नीवा और वेदा बात करती हैं जहाँ नीवा उसे बताती है कि तुम्हारे जन्म का उद्देश्य ये नहीं बहुत बड़ा है, तुम्हारी हर सोच में अच्छाई है,
वो कहता है मैं सिर्फ एक चोर हूँ और अनार्थ भी। वो बताती है तुम्हें पता तुमने एक कार चुराई, इससे अगले दिन एक्सीडेंट होने वाला था और 4 लोग मरने वाले थे। ये बस जो तुमने चुराई वो दोबारा से पेंट होकर स्कूल में लगने वाली थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता और उसमें स्टूडेंट मारे जाते। वो गांजा जो तुमने चुराया था और जला दिया वो कॉलेज स्टूडेंट के बीच जाने वाला था। तब वो नीवा से कहता है अच्छा तो रुको, और अपने दोस्तों के साथ एक कार को चुरा लेता है और बोलता है आप बताओ इसमें क्या अच्छाई है, हम चोर हैं चोर। तभी उसकी डिग्गी से आवाज़ आती है और खोलने पर उसमें कुछ बच्चियों को बांध कर रखा गया था। वेदा और उसके दोस्त ये देखकर शॉक हो जाते हैं और नीवा वेदा को उसकी माँ के बारे में बताती है और कहती है वो हमेशा तुम्हारे साथ थी और तुम्हें रास्ता दिखा रही थी। अब तुम्हें लाखों लोगों को बचाने के लिए मिराई को हासिल करना पड़ेगा और उसे ध्यान लगाने को कहती है। वेदा ट्राई करता है और अंबिका को देखता है और सुनता है। अब वो समझ जाता है कि नीवा सच कह रही है। अब सीन शिफ्ट होता है अफगानिस्तान, जहाँ लामा पहुँच गया है और ग्रंथ के रक्षक से वो ग्रंथ उसे देने की कहता है। वहाँ उस रक्षक के साथ ही अपने हथियारों के साथ लामा पर हमला करते हैं, पर लामा उनसे बच जाता है और उन्हें मार देता है और उसके साथियों की ताकत को अपने अंदर खींच लेता है। अब बचता है उस ग्रंथ का रक्षक, जिसका हाथ लामा काट देता है और वो ग्रंथ उससे छीन लेता है। अब लामा की साथी सेल्वी सीधा निकलती है नीवा के पास आखिरी ग्रंथ के लिए, क्योंकि सिर्फ नीवा को ही पता था वो ग्रंथ कहाँ है। जहाँ पुलिस ऑफिसर जो नीवा और वेदा के पीछे पड़े थे वो सेल्वी को घेर लेते हैं। सेल्वी वहाँ सबको मार देती है। लास्ट ऑफिसर उसे डरपोक ऑफिसर के पास ले जाता है और वो उसे वेदा के पास। उधर नीवा वेदा से कहती है मुझे जाना पड़ेगा, तुम खुद का ख्याल रखना और याद रखना तुम्हारा जन्म का उद्देश्य, और बाहर निकलती है। पर वहाँ सेल्वी पहुँच चुकी थी और नीवा को साथ चलने की कहती है, पर वेदा कहता है वो कहीं नहीं जाएगी और सेल्वी से फाइट करने लगता है और बहुत बुरी तरह कूटे जाता है। वेदा की हालत खराब देख नीवा कहती है उसे छोड़ दो वरना मैं खुद को मार लूंगी और नवे ग्रंथ का रास्ता मेरे साथ ही चला जाएगा। सेल्वी उसे छोड़ नीवा को अपने साथ लिए चली जाती है। वेदा को उसकी माँ की कुछ बातें सुनाई देती हैं और वो ध्यान में बैठ जाता है। तभी उसके शरीर पर एक टैटू बन जाता है। अब वेदा की आंख खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ उसके दोस्त उसे बताते हैं भाई ये एक मैप है जो हिमालय की तरफ इशारा कर रहा है। वेदा को याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था ये रास्ता तुम्हें मिराई ले जाएगा। वेदा अपने दोस्तों के साथ सीधा निकलता है मिराई को हासिल करने हिमालय, जहाँ एक फैमिली उसे रोक लेती है और एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है ये भगवान का स्थान है, यहाँ 300 साल में जो भी गया कभी वापस नहीं आया। तभी वेदा को उसकी माँ की बात याद आती है जो कह रही थी श्री राम के समय में यहाँ 2 भाई थे, जटायु और संपादु। जटायु ने राम जी की मदद करते हुए प्राण त्याग दिया, पर संपातु ने अपने पंख फिर से प्राप्त कर लिए और वही अब उस मिराई की रक्षा कर रहा है। वेदा सीधा चला जाता है और बर्फीले पहाड़ों में पहुंच जाता है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तभी उसका पैर एक गड्ढे में धंस जाता है और वो उसी गड्ढे में गिरता फिसलता चला जाता है, जहाँ वो उसी गुफा में पहुंच जाता है जहाँ मिराई है और उसका सामना हो जाता है संपातु से, जो कि बहुत विशाल है। वेदा उससे लड़कर जीत नहीं सकता, इसलिए उसे पानी में गिरा देता है और अपनी माँ की बात को याद करता है जिसने कहा था वो तुम्हारा साथ देगा पर तुम्हें उसके माथे पर छूना होगा। वेदा वैसा ही करता है और वो दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं। वेदा उसे अलविदा कहता है और मिराई को लेकर पहुंच जाता है वापस, जहाँ पूरा गांव उसके आगे झुक जाता है। अब हमें वही डरपोक पुलिस वाला दिखाते हैं जो अपने सीनियर से कहता है बहुत बुरे लोग हैं वो, हमारे इतने सारे ऑफिसर्स मार दिए सर, उनको छोड़ना नहीं, आपसे उम्मीद है मुझे। उसका सर कहता है 20 पुलिस वाले मरे हैं और वो भी तुम्हारे अंडर में, तो तुम्हें ही उसको पकड़ कर लाना पड़ेगा वरना तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, बाकी तुम समझदार हो। डरपोक ऑफिसर कहता है सर मैं वहाँ क्या करूँगा, ये लोग पकड़ लाएंगे ना। अब हमें नीवा को दिखाते हैं जिसके नाखून निकाल कर उसे टॉर्चर किया जा रहा है उस ग्रंथ का पता जानने के लिए। अब फिर से हम आ जाते हैं वेदा के पास, जो अपने दोस्तों से मिराई को इस्तेमाल कैसे करते हैं बात कर रहा होता है। तभी एक पेड़ कुछ लोगों पर गिरने वाला होता है। वेदा उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है और उस पेड़ को उनके ऊपर गिरने से रोकता है, पर वहाँ कोई उस पेड़ को पहले से पकड़ लेता है और साइड में फेंक देता है। ये वही साधु था जिसने अंबिका को मिराई के बारे में बताया था। वेदा उससे पूछता है इतने भारी पेड़ को कैसे उठा लिया, वो भी एक हाथ से। वो कहता है तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी माँ को पता है। उन लोगों की वहाँ बात होती है और वो खुद को अगस्त्य बताता है, पर वेदा से कहता है तुम एजी बुला सकते हो और बताता है कि उसके कहने पर ही अंबिका ने वेदा को काशी के तट पर छोड़ा था। वेदा उसको कहता है मन तो तुमको गाली देने का कर रहा है। तब एजी कहता है रुको रुको, मिराई को पाने के लिए ये जरूरी था। वेदा पूछता है मिराई को यूज करना कैसे है। एजी मिराई को पकड़ता है और एक जगह लेकर पहुंच जाता है। जब वेदा ट्राई करता है कुछ नहीं होता। तब एजी उसे समझाता है कि ये मेरे दिमाग में छपी हुई जगह है, इसलिए मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ, पर तुम्हें इसके काबिल बनना होगा और मिराई को खुद से जोड़ना होगा, तब तुम इसको सही से इस्तेमाल कर पाओगे। और उसे श्री राम की जन्मभूमि जाने की कहता है। अब हमें नीवा को दिखाते हैं जिससे लामा कहता है कि तुम कितना भी कर लो पर मुझे रोक नहीं पाओगे, अंत वही होगा जो मैं चाहूँगा। नीवा कहती है तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, इतना नफरत क्यों है तुम्हें लोगों से। तब वो बताता है
उसके बाप ने उसकी माँ के होते हुए दूसरी शादी कर ली और उसकी माँ को पूरे गांव ने डायन बता दिया और उसे जिंदा जला दिया और लामा को मनहूस कहकर बुलाने लगे। वो पढ़ना चाहता था लेकिन उसे पढ़ने नहीं दिया गया। लोग मार के भगा देते थे। उसने हर रास्ता अपनाया पर लोग फिर भी उससे बुरा ही कहते रहे। गांव में पानी नहीं था तो वो मेहनत करके नदी से रास्ता बना के पानी गांव में लाया। लेकिन पंडित ने कहा ये पानी तो भगवान लाए हैं और उससे दूर जाने को कहा तो बस उसने उस हर शख्स को मार दिया जो उसे मनुष्य कहता था। अब दिखाते हैं बेदा को जो पहुंच चुका है श्री राम के जन्म स्थान और मीराई को ले जाता है पूजा करवाने और पंडित उससे मना करता है और वहां से भगा देता है। तभी वहां एक छोटी सी बच्ची बेदा से कहती है उसे पीछे ले जाओ, वहाँ होगी इसकी पूजा। वो पीछे जाता है जहाँ सेल्वी और उसके लोग बेदा को घेर लेते हैं। वहाँ मारा पिट्टी स्टार्ट होती है। सेल्वी बेदा से पूछती है नवा ग्रंथ कहाँ है और नीवा का हाथ काट देती है और बेदा पर हमला कर देती है। बेदा बहुत मुश्किल से उससे बचते हुए लड़ता है और सेल्वी के लोग बेदा को बहुत मारते हैं। अब बेदा दूर जाकर गिरता है और वो ध्यान करता है कि एजी ने उससे कहा था कि मेराई और उसे एक होना होगा। वो आंखें बंद करता है और बहुत सारे लोग उस पर हमला करते हैं। तभी चारों तरफ धूल धूल हो जाती है और सब दूर जाकर गिरते हैं। अब बेदा मेराई की ताकत को यूज करके सबको दूर फेंकता जाता है और उसके बाद सेल्वी के सारे साथियों को मार देता है। अब सेल्वी और बेदा की फाइट होती है जहाँ बेदा जो पहले मार खा रहा था अब वो सेल्वी का हथियार भी तोड़ देता है और उसे मेराई की पावर से मारता है जिससे वो दूर जाकर एक घंटे से टकरा कर बेहोश हो जाती है। बेदा भागकर नीवा के पास जाता है जहाँ उसकी हालत खराब थी खून बहने की वजह से। इसी बीच मेराई गलती से नीवा की चोट पर लग जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेदा और नीवा ये देखकर हैरान रह जाते हैं और इसके बाद वो सीधा निकल पड़ते हैं अंगावली के पास जिसके पास नवा ग्रंथ है। बेदा और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं अघोरियों के बीच जहां बेदा उनके लीडर अंगावली के पास वहां से कूदकर पहुंच जाता है। अंगावली के सैनिक उस पर हमला करने ही वाले थे। अंगावली उन्हें रोक लेता है और पहचान जाता है कि वो अंबिका का बेटा है और सबसे कहता है हम पर आज महादेव की कृपा है, ये लड़का हमारे लिए आया है। और वो बेदा और टीम को अपने गांव ले जाता है और एक आग में जलती हुई मूर्ति को दिखाकर कहता है इस गांव की देवी और हमें बचाने वाली माता अंबिका प्रजापति, हम सब जीवित हैं अंबिका की वजह से। बेदा पूछता है क्या हुआ था मेरी माँ को? तब वो बताता है एक अनाथ बच्चे से ये कहानी शुरू हुई थी, मैं जिसे अपने साथ ले आया। वो मेरे तंत्र को बड़ी उत्सुकता से देखता था। मैंने उसे सब सिखाया जो मैं सिखा सकता था। वो और मेरा बेटा सब साथ में सीखे। एक दिन मैंने सबको बताया कि मैं ग्रंथ का रक्षक हूँ और अगले रक्षक के लिए एक मुकाबला करवाया जिसमें उसने तंत्र को खौफनाक रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए मैं डर गया और मैंने अपने बेटे को तंत्र ग्रंथ का रक्षक बना दिया। पर यह बात उस लड़के को पसंद नहीं आई और उसने तंत्र से कड़ा बनाकर सबको पहना दिया। ये कहकर के गुरुजी का आदेश है और यह सबकी सुरक्षा के लिए है। एक दिन अंगावली वो कड़ा एक गांव वाले के हाथ में देख लेता है और पूछता है। तब वो बताता है कि आपने ही तो भेजा था सबकी सुरक्षा के लिए, पर अब बहुत देर हो जाती है। वो लड़का उसके बेटे को मार देता है और सबको अपने बस में कर लेता है और वो था महावीर लामा, इस कहानी का विलन। वो सबको मारने ही वाला था। तभी अंबिका वहाँ आकर सबको बचाने के लिए उस कड़े को जलाते हुए खुद भी जलकर राख हो जाती है और बस उस दिन से अंबिका को सब अपनी माँ मान लेते हैं। अब बेदा कहता है उस ग्रंथ को बचाना मेरा काम है, बताओ वो कहाँ है? अंगावली कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तब बेदा को टूटा हुआ तारा दिखता है और वो समझ जाता है और उसके साथ चल देता है और वो पहुंच जाता है एक जगह जहाँ अदृश्य दीवार को पार करके वो पहुंचता है उस ग्रंथ के पास। उस ग्रंथ को छूते ही उसे अंबिका दिखती है जो शायद उससे मिलने का इंतजार में ही थी और वो आखिरी बार अपने बेटे से मिलकर कहीं गायब हो जाती है और बेदा लेकर पहुंचता है वो ग्रंथ अंगावली के पास। अंगावली उसे बताता है कि बरगद की जड़ से बना हुआ कड़ा जिससे लोगों को काबू करने का तंत्र होता है, बस वही करने वाला है लामा लाखों लोगों पर। लामा वो कड़े लाखों श्रद्धालुओं में बंटवा देता है और उन्हें अपने बस में कर लेता है। और इधर बेदा और उसके साथियों को पुलिस पकड़ लेती है उन 20 पुलिस ऑफिसर्स के मर्डर में और रास्ते में उन पर हमला हो जाता है। पुलिस वाला बेदा की हथकड़ी खोल देता है। बेदा उन लोगों से फाइट करता है और उन्हें हरा देता है, पर तभी एक आदमी कहता है मरना तो पड़ेगा क्योंकि बिना ड्राइवर की ट्रेन है। बेदा खुद को स्पाइडरमैन समझता है और मिराई की मदद से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। आगे लामा उस ट्रेन के पुल को बीच से तोड़ देता है। ये बेदा देख लेता है और ट्रेन को रोकने में कामयाब हो जाता है, पर लामा तैयार खड़ा था जो भिड़ जाता है बेदा से और वहाँ फाइट शुरू होती है। एक टाइम पर उन दोनों के हथियार बदल जाते हैं और दोनों ही दूसरे के हथियार की पावर यूज नहीं कर पाते, पर अब भी लामा बेदा पर काफी भारी पड़ता है। पर बेदा की तलवार लामा को लग जाती है। लामा गुस्से में बौखला जाता है और बेदा को बहुत मारता है और ब्रिज से नीचे फेंक देता है। सबको लगता है बेदा का चैप्टर क्लोज हो गया, पर उसी वक्त वही प्राचीन पक्षी उसे आकर बचा लेता है, पर काफी देर हो चुकी थी। लामा नवा ग्रंथ हासिल कर लेता है। बेदा उस पर मिराई से हमले करता है, पर वो हमले उस तक नहीं पहुंचते। लामा उन सब ग्रंथों की शक्ति अपने अंदर समा लेता है
और बन जाता है महावीर लामा, जिसके एक हमले से वेदा बहुत दूर जाकर गिरता है और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उधर वही श्रद्धालु जो मरने की हालत में आ चुके थे, उनकी हालत और खराब होती जाती है। तभी वेदा निकालता है अंगावली का दिया हुआ वही कड़ा कभी लामा ने उसके गांव वालों को पहनाया था, और वेदा वही सेम साधना करता है जो अम्बिका ने किया था उस कड़े को नष्ट करने के लिए। वेदा के हाथ बुरी तरह जलने लगते हैं। तभी फ्लैशबैक में अंबिका एजी से पूछती है, जब वो मुश्किल में होगा तो कौन उसकी मदद करेगा? एजी कहता है, जब वो त्याग करना सीख जाएगा, प्रकृति खुद उसकी मदद करेगी। और तभी वहाँ बारिश होने लगती है। वेदा के हाथ में जल रही आग बुझ जाती है और वो सभी श्रद्धालु भी आज़ाद हो जाते हैं। और तभी मिराई अपने आप चलने लगता है और फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ एजी को वो मिराई किसी और ने नहीं, श्री राम ने दिया था। और ये मिराई और कुछ नहीं, श्री राम का धनुष है, जो वेदा के हाथ में आते ही अपने असली रूप में आने लगता है और वेदा उससे एक तीर चलाता है और उधर से लामा ग्रंथों की शक्ति से हमला करता है और ये मूवी का पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर फैनमेड स्टोरी देखना है कि इसके आगे क्या हुआ तो कमेंट करो, मैं अपलोड कर दूंगा, और सब्सक्राइब कर लो।